हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने उस दिन हमने उस पिछले वाले वीडियो में सोल्व कर लिया था, उसकी जांच भी हमने आपको सत्यापन करके भी बताया था। आज हम आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप इसको वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप समझिए। देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे हम? पहले तो ये देखो, गलत क्रम में जमा हुआ है ना। घातों को मतलब घटते हुए क्रम में हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखने इसको पहले तो हम क्या करें, इसको घटती क्रम में लिख लेते हैं घातों को, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं 6x², मतलब 2 के बाद में 1। तो एक क्या है, 7 x की घात 1, मतलब यहाँ पर इस 7x को लिख लिया। फिर उसके बाद लिख देंगे -3, मतलब इसको अरेंज कर लिया हमने थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। शून्य ज्ञात करना है, इसके हमें क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 हम लेके चलेंगे। शुरू से ही हम 0 ले लेते हैं। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब इसके गुणनखंड करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अचर पद है उसका गुणा x² के गुणांक में करेंगे। तो अचर पद क्या है, यहाँ पर 3 है। इस अचर पद का गुणा x² का गुणांक यानी 6 में करेंगे। तो 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब क्या करेंगे, इस 18 के ऐसे गुणनखंड करना है, इस ऐसे फैक्टर करना है कि उनको आपस में जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो देखिए, तो इसको हम गुणा करके इसके गुणनखंड हम करते हैं। तो देखिए, 2 नाम 18 है ना। ऐसे हमने इसको 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 2 नाम 18 है ना। अब देखते हैं क्या, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो मतलब जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो आ रहा है इन दोनों की सहायता से, इन दोनों गुणनखंड की सहायता से हम इसको लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये 6x², ऐसा कैसे लिखेंगे, अब इसकी सहायता से। अब यहाँ पर क्या करना, हमें माइनस का लाना है। तो माइनस का लाने के लिए हमें बड़ा गुणनखंड जो है माइनस का लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं क्या, 9x, और फिर लिख लेते हैं प्लस का 2x, है ना। और ये -3, ऐसा कैसे, इन दोनों गुणनखंड की सहायता से हमने 7x को हमने लिख लिया। देखो, 9x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 7x आ जाए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब क्या करेंगे, दो के जोड़े में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर छोटी संख्या क्या 6 है, क्या 6 का भाग 9 में जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो क्या करें, उससे छोटी संख्या लेते हैं। क्या 3 का भाग 2 में 6 में भी जा रहा है और 9 में भी जा रहा है, इसका मतलब दोनों में क्या है, 3 कॉमन है। और एक से भी दोनों जगह पे हमें कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 3x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3x से 6x² में डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 दूने 6, तो 2x। तो यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे कितनी है, 1। तो कितना बचेगा यहाँ पे, x की घात 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, ये माइनस ऐसा कैसे, फिर 3x का भाग जो है किसमें देंगे हम, 9x में। तो 3 तिया 9। अब x यहाँ से कॉमन ले लिया, x का भाग x में लगा तो x कट जाएगा, यानी कि x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा चिन्ह लगाएंगे कि इस चिन्ह का इस वाले अचर पद वाले चिन्ह में गुणा करें तो ये वाला चिन्ह आ जाना चाहिए। अगर हम माइनस लगाएं तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमें तो माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या,
कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है, मतलब वहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। तो यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2x, है ना। और 1 से इसमें प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा 0, है ना। अब जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं 2x माइनस 3, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और प्लस 1, है ना, और बराबर में क्या है 0, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, या, है ना, ये 3x प्लस 1 बराबर, इसको भी इधर पक्षांतर कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, ये x के इंटू में क्या 2 है, तो इस 2 को इसके डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो क्या बचेगा x बराबर बचेगा, ये इसके इंटू में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2, या ये इंग्लिश में क्या लिख सकते हो और। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये -1 ऐसा कैसा ही, इस 3 के ये इंटू में तो इसको इसके बटे में पहुंचा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा -1/3, तो ये क्या होगा, इसके शून्य हो जाएंगे, ये अभिष्ट क्या होगा, इसके जीरो जो गए, रिक्वायर्ड जीरो जो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट, अतः अभिष्ट शून्य, अतः अभिष्ट शून्य, क्या हो जाएगा x बराबर 3/2 व -1/3, तो ये क्या होगा इसके शून्य, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। अब एमपी बोर्ड एग्जाम में क्या है, इसमें जांच नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शून्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात इस प्रकार से आपको करना है। अगर जांच पूछी जाए तो आपको जांच करके भी बता रखा है पहले वाले वीडियो में, तो आपको अच्छे से उनको देखना है और सोल्व करना है, बार बार इसको अच्छे से समझकर प्रैक्टिस करना है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद यहाँ पर क्या दे रखा है 4u² प्लस 8u, है ना। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी जैसे हमने पहले सोल्व किया उसी प्रकार से इसको अभी हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो क्या करेंगे, इसके बराबर में हम 0 मान लेंगे, है ना। अब देखिए, अब इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अचर पद है, तो इसमें अचर पद है ही नहीं, अचर पद नहीं तो और कुछ कुछ दूसरा तरीका हम सोचते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करें, इसमें से देखो क्या 4 का इसमें भाग जा रहा है, तो एक काम करते हैं 4 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, देखो 4 दूना 8 और 4 यू यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर यू है, इसका मतलब यहाँ से हम 4u कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4u यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा u की पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा u। अब 4 2 जा 8 यानी 4 दूने 8, 2 बार भाग गया, है ना। अब बचा कितना यहाँ पर u, तो u तो हमने कॉमन ले लिया, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 2, बराबर में क्या है 0, है ना। अब क्या करेंगे, ये गुणनखंड हो गए, अब इनको 0 के बराबर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4u, अब आगे सोल्व नहीं हो रहा, यही क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इंटू में है ये,
तो इंटू में है तो इसको डिवाइड में पहुंचा देंगे, 4 को 0 के बटे में पहुंचा देंगे तो 0 बटे में 4 हो जाएगा, है ना। या u बराबर, ये इधर क्या हो जाएगी, पक्षांतर कर देंगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, या और u बराबर क्या हो जाएगा -2, है ना। तो यही क्या होगा, इसके शून्यक हो गए, है ना ये। और अतः करके आपको लास्ट में लिख देना है अतः अभिष्ट शून्यक। तो अभिष्ट शून्यक क्या होगा इसके, अतः अभिष्ट जीरोज, रिक्वायर्ड जीरोज, इंग्लिश में क्या बोलोगे, रिक्वायर्ड जीरोज, है ना। तो अभिष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे, u बराबर हो जाएगा 0 व -2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया, है ना। और इसको बार बार से, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को वापस से डबल से स्टार्ट कर दे, है ना, शुरू से इसको चालू कर दे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट का क्वेश्चन जो है, द्विघात बहुपद, इसमें क्या दे रखा है, t² - 15। तो देखिए अब इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो दिया गया बहुपद है, जो पोलिनोमियल दे रखा है, उसको हम 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो क्या करेंगे, देयरफॉर, इसलिए t² - 15 बराबर 0 ले लिया। अब हम देखो इसमें बीच वाला पद हम देखते थे, अचर पद तो दे रखा है, लेकिन बीच वाला पद जिसकी घात 1 होती वो वाला पद यहाँ पर दे नहीं रखा है ना। तो इसलिए हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, इस 15 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, है ना। तो क्या करो, t² बराबर, ये इधर प्लस माइनस का है तो इधर पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हो गया, प्लस का हो गया 15। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग है ना, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट से, यानी कि वर्ग किससे कैंसिल होता है, वर्गमूल से। तो इस वर्गमूल को कैंसिल करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से वर्ग क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना। तो ये कैंसिल हो गया। अब किसी भी संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं तो दो चिन्ह आते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, है ना। तो क्या आया, यहाँ पे कारण बता देंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लिया हमने, वर्गमूल लेने पर, इस प्रकार से हमने ये कारण बता दिया, है ना, क्योंकि वर्गमूल लेने पर, है ना। तो अब एक प्लस का और एक ये माइनस का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके अभिष्ट शून्यक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे लिख दोगे, अतः करके, अतः अभिष्ट शून्यक। तो अभिष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अतः अभिष्ट शून्यक t बराबर हो जाएगा करनी 15 √15 व माइनस करनी 15 √15 माइनस √15, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके शून्यक हो गए, है ना। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है ना। अच्छे से बार बार आपको प्रैक्टिस करना है ना। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से ही एग्जाम, आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे से बार बार इनका रिवीजन कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट,